श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुछ ऐसे उपाय गुरुजी पंडित जी पति मिश्रा जी द्वारा बताए गए जिन उपायों को आप अपने घर पर ही कर सकते हो। जी हाँ, क्या होता है कि हम रोज़ शिवालय नहीं जा पाते या हमारे घर से शिवालय दूर है। जी हाँ, और रोज़ दर्शन के लिए, रोज़ पूजा पाठ करने के लिए, कुछ उपाय करने के लिए हम शिवालय नहीं जा पाते हैं। और पर हम भी चाह रहे हैं कि हम भी कुछ नियम ऐसा ले जो हम कर अपनी मनोकामना को जल्दी पूरा कर सके। तो कुछ विशेष ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को आप घर पर रहकर ही कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे मंगल विवाह के लिए करना हो, चाहे रोग मुक्ति के लिए करना हो, चाहे संतान प्राप्ति के लिए करना हो, धन संपदा वैभव के लिए करना हो, या कोई अन्य मनोकामना के लिए उपाय करना चाहते हैं तो यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। जी हाँ, जब आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश बहुत ज़्यादा होते, बीमार बहुत ज़्यादा रहते हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सब लक्षण पितृदोष के होते हैं। जी हाँ, तो पितृदोष से मुक्ति के लिए, कितने भयंकर पितृदोष लगा हो, जिसकी आपने पहले पूजन करा दी हो फिर भी उसे छुटकारा नहीं मिला हो, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए, आप आपके घर में रोज़ महादेव की आरती करते होंगे, चाहे पूरी आरती ना गाते हो पर आरती घुमाते तो होंगे महादेव को। शिवलिंग होगी, फोटो होगी, प्रतिमा होगी, तब क्या करें, उस दीपक को चाहे सुबह या शाम एक नियम पकड़ ले, उस दीपक को नीचे ना रखें। यानी आरती घुमाई, आरती ठंडी करी, आरती दी आपने, और उस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखना है। उस दीपक को आपको आपके घर का जो मटका हो, यानी जहाँ पर आप पीने के पात्र भर के रखते हो, जिसमें से पानी उपयोग में लेते हो, उसी मटके के पास में उस दीपक को आप रख दीजिए। और ऐसा आप नियम से कम 11 दिन या 21 दिन करके देखिए, और यकीन मानिएगा आपके घर में मांगलिक कार्य अवश्य होंगे, संतान की प्राप्ति होगी, पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा उपाय, यह उपाय है धन संपदा वैभव को बढ़ाने वाला उपाय। जी हाँ, पैसों की तंगी को दूर करने वाला उपाय है। अगर पैसों की कड़की चल रही है, आवक नहीं बढ़ रही है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान से हो गए हो, तो यह उपाय आप नियम से अपने घर पर ही करो। इससे आपके घर में पैसों की तंगी दूर होगी और आवक बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जी हाँ, क्या करना है, आपको अपने घर में एक आंवले का पौधा लगाना है। जी हाँ, आंवले का पौधा लगा ले, या आंवले का नहीं है तो समी का पौधा लगा ले, जो आप आसानी से लगा सकते हो। अपने घर में एक आंवले का या समी का पौधा लगाए और रोज़ नित्य प्रतिदिन उस आंवले में 1 लोटा जल समर्पित करें, रोज़ नियम से करें। जी हाँ, और 1 लोटा जल समर्पित नहीं कर पाए तो उस आंवले के पौधे में रोज़ शाम के समय प्रदोष काल में लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करें। जी हाँ, कोई एक नियम पकड़ लिया तो आप रोज़ जल चढ़ाएं, या फिर प्रदोष काल में आपको रोज़ आंवले के वृक्ष में लंबी बाती का घी का दीपक लगाना है। यकीन मानेगा 11-21 दिन करके देखना, धन संपदा विभव में आपको अवश्य बरकत बढ़ी हुई दिखेगी। अब ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे पैसा घर में आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है मेहनत तो आपको करना ही है, मेहनत के साथ साथ महादेव का आशीर्वाद भी लेते जाओगे तो आपको कह सकते हैं बढ़ोतरी होना ही है, बढ़ोतरी। तीसरा उपाय, इस उपाय को आपको रोज़ प्रतिदिन प्रदोष काल में करना है। इस उपाय को करने से महादेव आपके द्वार खुद चल कर आएंगे। जी हाँ, आपको जाना नहीं पड़ेगा, बाबा खुद आपके द्वार पे आएंगे और आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। जी हाँ, और महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपको रोज़ प्रतिदिन एक नियम बनाना है कि शाम के समय, यानी जैसे प्रदोष काल लगे, यानी शाम को 6 बज जाए, थोड़ा अंधेरा हो जाए, 6 बज जाए, तब आपको क्या करना है, एक गोल बाती का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुरुआत करना है। जी हाँ, आप सोचोगे दीदी किधर लगाना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो क्या करेंगे, देखिए, आपके घर के और आपको अंदर की ओर मुख करके खड़े होना है। जी, यानी बैठना है, और आपका जो सीधा हाथ पड़े, जी हाँ, उस सीधे हाथ तरफ दहलीज पर आपको दीपक को रोज़ प्रतिदिन प्रज्वलित करना है। यानी आपका सीधे हाथ तरफ दीपक लगेगा और घर का जो मुख्य द्वार हो, मेन गेट हो, वहाँ लगेगा, और आपका जब मुख अंदर की ओर पड़ता हो तब आपका जो सीधा हाथ हो उस सीधे हाथ तरफ आपको लगाना शुरुआत करना है। दीपक को रोज़ लगाना है आपको, कहीं शिवालय जाने की जरूरत नहीं है, रोज़ शाम को एक दीपक तो लगा ही सकते हैं। प्रदोष काल में लगा के देखिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।
5वां उपाय, यह उपाय भी आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो। मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप अपने घर पर ही कर सकते हो। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, गुरुजी ने कहा है देखिए, आप अपने घर में कोई भी शिवलिंग रखी होगी आपके यहाँ जिसकी पूजन अर्चन करते होंगे, और बाबा का स्नान आप रोज़ कराते होंगे। जी हाँ, रोज़ नहीं कराते होंगे तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो बाबा का स्नान तो कराते होंगे शिवलिंग का। तो शिवलिंग का जो जल बचेगा, जी हाँ, जैसे बाबा का स्नान कराया, जो जल बचा, उस जल को सबसे पहले तो आपको रोज़ प्रतिदिन अपने पूरे घर में छींटना है। जी ना, छींटने के बाद आपको बचे हुए जल को किसी भी पौधे या गमले में डालते होंगे। जी हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, महादेव का स्नान करा हुआ जल तुलसी के गमले में नहीं डाला जाता है। जी हाँ, अगर आप अभी तक डालते आ रहे हो तो छोड़ देना, क्योंकि तुलसी के गमले में महादेव का स्नान करा हुआ जल नहीं डाला जाता है। तो आप क्या करेंगे, जो जल रहेगा स्नान करा हुआ, उस जल को किसी अन्य गमले में डाल देंगे। तो कोशिश करके उस गमले को उस दिशा में रखें। जब आप जल समर्पित करो तो अपना मुख आपको उत्तर की ओर रख के उस गमले में जल डालना है। जी, ऐसे स्नान कराया बाबा का आपने, अब जल विसर्जन करने का समय आया है। तो जल का विसर्जन जब करो गमले में, तो अपना मुख उत्तर की दिशा की ओर रखते हुए जल का विसर्जन करो और अपनी मनोकामना को बोल दो। जी हाँ, बस ये नियम से अगर आप करते हो 11-21 दिन, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी होगी। जी हाँ, और एक बात कुछ और ये है कि जैसे कुछ आपको कुछ रुद्राक्ष खरीदना हो, या आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर खरीदना हो, या फिर आपको गंगा जल लेना हो, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रखे हैं। जी, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, उसके मैंने इसमें टैग कर दिए हैं प्रोडक्ट। तो अगर आपको लेना हो, अगर आपकी स्वेच्छा हो आपको लेना हो, तो आप वहाँ से भी इजीली क्लिक करके परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जी, वो आपकी इच्छा पे है। जी हाँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि सभी व्यक्ति को अपने घर के मुख्य द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगाना चाहिए। ऐसे तो आपको ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आप बाहर नहीं जा पाते हो, घर से परचेस करना चाहते हो, तो फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। और हाँ, आपको ऐसा ना लगे कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये मैंने खुद ने ऑनलाइन परचेस करके मंगवाया था, तो मैंने इस पर टैग कर दिया था कि अगर आपको लेना हो तो आप वहाँ से क्लिक करके इजीली बुक कर सकते हो। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। जैसे गंगा जल हो गया, या फिर अगर आपको कोई अच्छी अगरबत्ती खरीदना है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, घर बैठे आपको मिल जाएगी आसानी से। तो वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे, तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।